हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बहुत बेहतरीन चल रही होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। और तैयारी किस चीज़ की? बस यहाँ डाउट इस बात का है कि सर एग्ज़ाम की या फिजिकल की, ये तो बताइए। एग्ज़ाम की कर नहीं रहे क्योंकि अभी पता नहीं है कि कब हमारा रिज़ल्ट आएगा। कर नहीं पा रहे, मन भी लगाना भी चाहें तो भी नहीं लगा पा रहे। और फिजिकल की इतनी गर्मी में हो नहीं पा रही, तो फिर काहे की अच्छी चल रही है। तो बिल्कुल ये डाउट आप सभी बच्चों का होगा, उसी डाउट का जवाब देने में आया हूँ। और बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, तो बच्चों परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आपको एक आइडिया दे करके ज़रूर जाऊँगा। ये आपको याद हो बच्चों, तो मैंने अभी कल या परसों शायद, जिस दिन भी आया है, हाँ 20 को आया था, तो 20 को ही मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया है। किसमें? व्हाट्सएप ग्रुप। आपको पता है रोजगार विद अंकित का आजकल क्या है, व्हाट्सएप एक चैनल बन गया है। जैसे टेलीग्राम चैनल होता है ना, व्हाट्सएप ने अपना चैनल बना दिया है। रोजगार विद अंकित के नाम से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो आप लोग उससे जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसी सूचनाएं मैं वहां डालता रहता हूं। और फिर आप कहते हो सर की वीडियो नहीं आई। तो इन छोटी बातों पे मैं वीडियो कभी नहीं लाना चाहता, क्योंकि बच्चों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मैं आपका क्यों टाइम वेस्ट करूं बार बार लाइव आकर के, है ना? तो ये एक बात है। बाकी जिसका काम केवल एक डॉक्यूमेंट से और कुछ चंद लाइनें लिखने से चल जाता है, तो मैं वही काम करता हूं। ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि भैया यहां पर ना, आपको मालूम है कि सर ये आईटीबीपी का है। आईटीबीपी को दे रखा है, दिख रहा है ये कलर? नहीं दिख रहा? चलिए, ये आईटीबीपी को दिया हुआ है बच्चों। पहले जो फिजिकल के ग्राउंड थे, अब आप देख रहे होंगे सर ये आईटीबीपी का लेटर है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। और ये इस पे हम क्यों यकीन करें? क्योंकि बच्चों ये जो है ना, जितने भी सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इनको ही बोलते हैं आपका आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल, सब इसमें आते हैं, एसएसबी। और अब तो आपके एसएसएफ, और ये हालांकि सीएपीएफ से अलग हैं, इनमें अलग से लिखा आता है सीएपीएफ एंड असम राइफल, और एसएसएफ, आईटीबीपी ये अलग रखा जाता है सीएपीएफ से। तो बच्चों ये सीएपीएफ के जितने भी फिजिकल होने वाले हैं, उन सब की बात चल रही है, ऑल सीएपीएफ्स। तो ये आईटीबीपी को ही कराने हैं, पहले ये सीआरपीएफ ने कराए हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि केवल आईटीबीपी की से बात चल रही है तो इसमें एसएससी-जीडी की बात कहाँ से हो गई। इस लेटर पे कहीं भी एसएससी-जीडी का कोई जिक्र नहीं है, नहीं होता, इस होता ही नहीं है। ठीक है, ये सीएपीएफ आ गया, समझ लीजिए कि आपका एसएससी-जीडी, या आगे मान लीजिए एसआई की भी भर्ती आएंगी तो भी वो इसी पे डिपेंड करेगा, वो भी सीएपीएफ ही बोला जाता है, जो सीपीओ वाली वैकेंसी होती है। भैया ये क्या है जिस लेटर से हम थोड़ा सा डरे हुए हैं, और जिससे हमें थोड़ा आइडिया लगा है कि अभी बहुत लेट होने वाली हैं चीजें। जैसे बिड सबमिशन एंड डेट, ये लगातार बढ़ रही है डेट, और बढ़ती भी है। अगर दो कंपनी ना मिले तो फिर ये होता नहीं है फाइनल। 20/5 इन्होंने रखा, 20/5 को बिड सबमिशन डेट एंड। ये बिड क्या होती है बच्चों? ये होती है कि भैया आप, आईटीबीपी ने भी यहाँ रखी होगी, या किसी और ने भी रखी हो, कोई कंपनी आईटीबीपी निकाल रही, कोई कंपनी आए और फिजिकल कराए, क्योंकि उस पे सारा सामान होता है। ये करते हैं हम, कोई परमानेंट नहीं खरीदेंगे इन सामान को, फिर हमारे यूज़ के नहीं है, तो एक कंपनी हायर करते हैं इसके लिए, अपनी टेंशन से मुक्त होने के लिए। जैसे आप करते हैं ना शादियों में, मैरिज होम कर दिया, बात खत्म, अपने टेंशन फ्री, वो वाला सीन समझ लीजिए कुछ। तो यहाँ पर बिड ओपनिंग डेट, ये तो सबमिशन हुआ है, बिड अब ओपन होगी। बिड ओपन का मतलब क्या है? बिड ओपन का मतलब है कि भैया इस दिन फिर बोली लगेगी। बोली लगेगी कौन सी कंपनी ज्यादा कम पैसे में इस फिजिकल को करा देगी, कम वाले को ये बिड फाइनल हो जाती है। गवर्नमेंट के ऐसे ही टेंडर होते हैं। तो ये जो 20/5 की लास्ट डेट थी, इसको 10/6 कर दिया गया है, पहले 20/5 थी। और ये जो है बिड ओपनिंग डेट, जिस दिन बिड यानी बोली लगेगी, वो 11 जून। बोली लग के फिर पता चलेगी ये कंपनी फाइनल हुई, फिर उसके डॉक्यूमेंट प्रोसेस, फिर वो कंपनी एक टाइम मांगेगी कि मुझे इतना टाइम चाहिए फिजिकल कराने के लिए। तो एक तो लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि जुलाई से पहले पॉसिबल हो। तो
तो ऐसा लगता है जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं। अगर ये बहुत जल्दी करें और ये बिड डेट फिर से ना बढ़े, इस बात की गारंटी नहीं। जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंपनी अपना टाइम भी मांगेगी ग्राउंड तैयार करने का, ये वो, ये तैयार भी दे दें तो भी टाइम तो मांगती है, जो भी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इससे पहले पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये इस डेट को फाइनल हो जाती है तो, अगर ये और बढ़ गई तो फिर और चिंताजनक बात है, और पीछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब मैं आगे बता देता हूं बच्चों कि भाई, एक तो ये इसका जवाब मैंने दे दिया है कि आखिर फिजिकल कब होगा। तो आप ये देख लीजिए, ऐसा नहीं बता सकता कि इस महीने में होगा, पर जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं है, ये तय है। ठीक है, अगली बात कर दूं, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, पक्का पक्का बताओ। देखिए, पक्का पक्का अगर मुझसे पूछोगे तो बहुत चांसेस तो नहीं है, क्योंकि 25 मई को इलेक्शन है दिल्ली में, 26 का संडे है, 27 से एसएससी में कुछ स्टाफ आ जाएगा, एसएससी हेड ऑफिस में कुछ स्टाफ बैठने लगेगा, पर कुछ की ड्यूटी इलेक्शन काउंटिंग में लगी हुई होगी, जो पूरी ताकत से एसएससी ऑफिस तब भी काम नहीं कर पाएगा। 25 मई से 4 जून के बीच संभावनाएं हैं तो सही, पर बहुत कम है। 4 जून के बाद जब फुल ताकत से स्टाफ काम करेगा तो ही आपके चांस रहेंगे कि रिजल्ट आए। अब बात इसमें यह है कि इससे पहले इन्होंने कितना काम कर रखा है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है इन्होंने बहुत काम कर रखा हो, थोड़ा बहुत ही बचे, तो फिर 4 जून के पास आ जाएगा रिजल्ट, वरना ये 30 जून तक भी जा सकता है। ये आपको सोचना पड़े। और इन पर चूंकि जल्दी इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी इनका फिजिकल भी फाइनल नहीं हुआ है, और फिजिकल भी ये जुलाई में उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर एसएससी कहेगी हम भी कहाँ लेट है, अभी तो आईटीबीपी अपने फिजिकल, सीएपीएफ अपने फिजिकल में ही फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये एक संभावना आप ये मान लीजिए कि जून में पूरी पूरी रहेगी, आपका रिजल्ट किसी भी डेट को 4 जून के बाद आ सकता है। यहां भी है, पर बहुत कम संभावनाएं है। ठीक है, चलो अब बच्चे क्या करें। बहुत सारे बच्चे इस सोच करके लेकर के परेशान हैं कि सर देखिए रिजल्ट आ नहीं रहा, फिजिकल बार बार डेट बढ़े जा रही है, ये तो आप बहुत जल्दी बता रहे हो कि जुलाई में हो जाएगा। नहीं होगा, मुझे भी पता है जुलाई में नहीं होगा, पर मैंने बोला जुलाई से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। जुलाई के बाद कितना दूर जाएगा नहीं पता इस बात का, क्योंकि अब इलेक्शन भी हो गया, तो इनको बहुत जल्दी है भी नहीं। क्यों है जल्दी नहीं है, पर एक जल्दी है इनको कि भाई 27 अगस्त को अगले फॉर्म आ रहे हैं, उसको न्यू भर्ती, नई भर्ती, ये तय है। एसएससी बस थोड़ा बहुत लेट कर सकती है, जैसे उसकी आदत चल रही है, 10-15 दिन लेट नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ एक आध टाइम पे भी आए हैं, चलो मान लेते हैं कि 10-15 सितंबर तक भी चला जाए। तो उससे पहले ये कम से कम रिजल्ट और फिजिकल करवा दे, ताकि बच्चों को ये आइडिया हो पाए कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। वरना तो क्या होगा, अगर ये रिजल्ट ही आउट नहीं करेंगे तो 27 अगस्त को सारे बच्चे फॉर्म भर देंगे। 27 अगस्त से अगर फॉर्म आ गए तो सारे बच्चे फिर से फॉर्म भर देंगे। कोई क्यों मानेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं भर इसमें, पुरानी वाली में, तो फॉर्म तो सभी डाल देंगे। तो ऐसा तो ये नहीं चाहता, और ये मतलब एथिकली भी गलत है कि भाई इससे पहले पहले रिजल्ट का कुछ अता पता ही ना हो। तो रिजल्ट भी होगा और इससे पहले फिजिकल भी होगा, ऐसी उम्मीद आप जता सकते हो। फाइनल मेरिट इससे पहले नहीं लग पाएगी। कायदा यह होता कि 27 अगस्त से पहले फाइनल मेरिट लग जाती तो बेहतर होता, ताकि अगले बच्चे वो वाले जो 26,000 सेलेक्ट होंगे वो इसमें फॉर्म ना भरें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बच्चे क्या करें। अब बच्चों देखिए, ये जो बात है इसके लिए मैं आपको सिर्फ सलाह ही दे सकता हूं। अब सलाह कैसे बच्चे, या तो मैं ये कहूं कि भाई आप नई भर्ती की तैयारी में लग जाओ, या मैं ये कहूं कि जो आपने दूसरा फॉर्म भर रखा है उसकी तैयारी में लग जाओ। बच्चों ये तो भाई देखे कहरे सुनने की बात है, ध्यान इसमें अटका पड़ा रहेगा। लेकिन आप एक बात सोच करके देखो कि इस वाली भर्ती का जो 2024 वाली है, जो चल रही है, जिसका रिजल्ट नहीं आया है, वो आपके परेशान होने से
या आपके चिल्लाने से या आपके तैयारी ना करने से, उसका कुछ नहीं है आपके हाथ में। और जो चीज अपने हाथ में ना हो उसका सिर्फ इंतजार करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परेशान होकर आप नई जगह ध्यान नहीं लगा पाते हो। मैं मानता हूं कि आपके भैया 145 है, 140 है उसमें नंबर, 140 है, 145 है, तो आप तैयारी और करिए, क्योंकि 140-45 पे पता लगे इस बार सीआईए से मिलना ही मुश्किल हो गया है ना, ऐसी कट ऑफ जा सकती है। और तो भाई इसमें आपको जो है ना एक बेहतर की तलाश होनी चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, जब मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता मेरा होगा नहीं होगा, तो मुझे तैयारी करते रहना है। बच्चे फिजिकल के लिए दिल्ली पुलिस की तरह ना हो जाए कि आप जो है आपको टाइम ही ना मिला हो। हालांकि यहाँ जो बिडिंग वगैरह की डेट आ रही है इससे पता लग रहा है कि टाइम मिलेगा, बट फिर भी आप थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप टाइम देख के रनिंग करिए या कुछ करिए, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि बहुत गर्मी है भाई, अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा रनिंग वनिंग के लिए जाया करो, क्योंकि इसमें इसमें केवल केवल और केवल रनिंग है। लड़कों के लिए भाई 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 16 किलोमीटर, सॉरी 1600 मीटर 8.5 मिनट में, और लद्दाख के लिए ये छूट है इसमें, ठीक है। तो आप जो है फिजिकल वगैरह के लिए जाया करो, सुबह सुबह जाना चाहिए, ये एक मेरी आपके लिए सलाह है। साथ में आपको अपनी नई तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। तो नई तैयारी पे किस पे करें, जैसे यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं यूपी पुलिस पर फोकस कीजिए, बिहार पुलिस वाले हैं बिहार पुलिस का एग्जाम लगा है अगस्त से 7 अगस्त से, वो उस पर फोकस करिए, क्योंकि ये तो हो चुका है आपका काम, वो उधर फोकस कर सकते हो। और जैसे कुछ अदर स्टेट के बच्चे हैं जिनके वहां कोई वैकेंसी नहीं है, पुलिस की नहीं है, कुछ और नहीं है, अगर आपकी एज बची है तो आप नई वैकेंसी को टारगेट कर सकते हो कि इसमें अपनी फर्स्ट चॉइस लूंगा 27 अगस्त वाली में, तो एक टारगेट रख सकते हो बस अपने पास। तो बच्चों मैं आपको ये पर्सनली यही सलाह देने आया हूं कि आप इससे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें या तो एसएससी के हाथ में, सरकार के हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं है, परेशान होने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। और हाँ, यूपीपी का जो खाकी 3.0 बैच है उसके मैं जल्द घोषणा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि कुछ पॉजिटिव वो मिल जाए कि ये जो एग्जाम है ये तब के आसपास होगा, वो अभी मुझे कोई क्लू मिल नहीं रहा, ठीक है, इसलिए मैं वो बैच नहीं लेके आ पा रहा। ठीक है बच्चों, चलो, और बाकी आपको जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास अवतार बैच भी है, आप चाहो तो ये परचेज कर सकते हो। और अगर नहीं चाहते, आप चाहते हो कि सर हम क्यों परचेज करें, तो मैं आपको बोल रहा हूं, या जो पहले बहुत अच्छी पढ़ाई जिन्होंने कर रखी है, तो मैं उनके लिए कह रहा हूं कि भाई हम प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आपको भी याद होगा कि आपने प्रैक्टिस सेट्स बहुत करे होंगे आरडब्ल्यूए के, तभी आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं और इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लिए आने वाले हैं, नई वाली भर्ती के लिए, तो जब तक आप कम से कम उनसे तो जुड़ सकते हो यार। 4 प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा, 4 घंटे तो पढ़ाई कर लो। जो मान लीजिए जिनके पास यूपी पुलिस या बिहार पुलिस नहीं है, अदर स्टेट का बच्चा है, तो उन प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़ जाना। वो कब अनाउंस होंगे बहुत जल्दी वीडियो बना के सूचित करूंगा। ओके बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।